अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट। जंगलों में न तो इंसानों का बसेरा था और न ही सभ्यता का शोर। उसी दौर में घने और रहस्यमय जंगल के बीच एक स्थान था जिसे वास्की का किला कहा जाता था। इस किले का राजा था वास्की, जो एक दिव्यनाग था। वास्की के बारे में कहा जाता था कि उसके पास अनंत शक्तियां थीं और वह जंगल का न केवल रक्षक और बल्कि न्याय का प्रतीक भी था। वास्की का शरीर चकाचौंध करने वाला था। उसकी आंखें लाल मणि की तरह चमकती थीं और उसका फन ऐसा लगता था जैसे चांदी से ढका हो। कहते थे कि उसके फन पर एक ऐसा मणि था जो अमृत का वरदान देता था, परंतु ये मणि केवल उन लोगों को प्राप्त होती थी जिनके मन में कोई स्वार्थ न हो। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो जंगल के किनारे बसा था। यह गांव भयंकर अकाल की चपेट में था। फसलें सूख गई थीं, तालाब खाली थे और गांव के लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव का एक युवक आदित्य, जो अपने साहस और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, अपने परिवार और गांव को बचाने का निर्णय करता है। उसने बुजुर्गों से सुना था कि वास्की के किले में एक दिव्य मणि है जो अमृत के साथ साथ अनंत संपत्ति का स्रोत है। आदित्य जानता था कि अगर वह ये मणि प्राप्त कर ले तो अपने गांव को बचा सकता है। आदित्य के सफर की शुरुआत बहुत कठिन थी। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में जंगली जानवर और जादुई बाधाएं थीं, परंतु उसका मन सच्चाई और निडरता से भरा हुआ था। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता है जहां वास्की का किला था। बस पहुंचते ही जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। तुम कौन हो और मेरे क्षेत्र में आने का साहस कैसे किया? आदित्य ने वास्की को देखा। वह नाग किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसकी विशाल काया और चमकती आंखें आदित्य को डराने के लिए काफी थीं, लेकिन उसने साहस जुटाकर जवाब दिया, हे राजन, मैं आपका खजाना चुराने नहीं आया। मैं अपने गांव को बचाने के लिए आपकी मदद मांगने आया हूं। वास्की ने उसकी बात सुनी और अपनी आंखें संकरी करते हुए कहा, तुम्हें यह खजाना ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाओं को पास करना होगा। केवल तभी मैं तुम्हें मणि दूंगा। पहली परीक्षा, सत्य की परीक्षा। वास्की ने आदित्य को एक जादुई भूल भुलैया में भेजा। ये भूल भुलैया दिखने में तो साधारण लगती थी, लेकिन ये हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती थी और जो झूठ बोलता था या छल करता था। आदित्य को सही रास्ता खोजने के लिए अपनी सच्चाई और ईमानदारी का सहारा लेना था। आदित्य ने विश्वास और सच्चाई के साथ रास्ता खोजा। अंततः उसने भूल भुलैया पार कर ली। वास्की ने कहा, सत्य ही सबसे बड़ा धन है। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। दूसरी परीक्षा। समर्पण की पहली परीक्षा पार करने के बाद आदित्य की निडरता और ईमानदारी ने वास्की को प्रभावित किया, लेकिन यह अभी उसकी अंतिम परीक्षा नहीं थी। वास्की ने कहा, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम में साहस के साथ साथ जंगल और उसके प्राणियों के प्रति प्रेम और आदर भी है। दूसरी परीक्षा में तुम्हें अपने आत्मसमर्पण की शक्ति दिखानी होगी। इस जंगल में ऐसे प्राणी हैं जो किसी भी इंसान को देखते ही मार डालते हैं। तुम बिना किसी हथियार, बिना किसी चालाकी के उनके सामने खड़े होगे। अगर वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते तो मैं तुम्हारी सच्चाई स्वीकार करूंगा। जंगल का सबसे खतरनाक स्थान। वास्की आदित्य को एक घने और अंधेरे इलाके में ले गया। यह स्थान नागलोक का सबसे खतरनाक भाग था, जहां हर जीव डर से कांपता था। वहां जहरीले बिच्छू, खतरनाक शेर और एक बड़ा हाथी जैसे विशाल प्राणी भी रहते थे। इन सभी जीवों के सामने खड़ा होना आदित्य के लिए किसी मृत्यु से कम नहीं था। वास्की ने कहा, यहाँ मौजूद जीव तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन वे केवल उन पर हमला करते हैं जिनमें डर, स्वार्थ या हिंसा होती है। अगर तुम निडर हो तो ये जीव तुम्हें स्वीकार करेंगे। जीवों के सामने आदित्य का सामना। पहला प्राणी जिसने आदित्य का सामना किया वह था एक विशाल शेर। शेर गर्जना करते हुए उसकी ओर बढ़ा। आदित्य के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में एक ही बात कही, मैं यहाँ अपने गांव को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए घृणा या बुराई नहीं है। ये जंगल भी मेरी तरह भगवान का दिया हुआ है। शेर ने उसे घूरा, लेकिन आदित्य की शांत ऊर्जा को महसूस करते ही उसने अपनी गर्दन झुका ली और वहां से चला गया। इसके बाद आदित्य का सामना हुआ एक बड़े जहरीले बिच्छू से। बिच्छू ने अपनी पूंछ उठाई, जो इतना विशाला था कि एक डंक से आदित्य की मौत हो सकती थी। लेकिन आदित्य ने उसे बिना डर देखना जारी रखा। उसने अपने मन में कहा, अगर यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य स्वार्थ से मुक्त और पवित्र है। बिच्छू ने थोड़ी देर तक अपनी पूंछ उठाए रखी, लेकिन फिर उसने अपना डंक नीचे कर लिया और चुपचाप चला गया। आखिरी सामना, विशाल हाथी। तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा एक विशाल हाथी से थी। हाथी ने आते ही अपनी सूंड उठाकर गुस्से में धरती को हिलाना शुरू कर दिया। उसके पैर इतने भारी थे कि अगर वह आदित्य के पास आता तो उसे कुचल सकता था। आदित्य को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह हाथ जोड़कर हाथी के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे जंगल के रक्षक, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मदद मांगने आया हूं। अगर मैं तुम्हें हानि पहुंचाऊं तो मुझे कुचल देना, लेकिन अगर मेरे इरादे सच्चे हैं तो मुझे जाने देना।
हाथी ने गुस्से में सूंड हिलाई, लेकिन फिर जैसे उसे आदित्य की सच्चाई समझ में आ गई, हाथी शांत होकर पीछे हट गया। परीक्षा में सफलता। जब आदित्य ने ये सारी बाधाएं पार की, तो वास्की ने यह सब देखा और उसकी प्रशंसा की। वास्की ने कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और निडरता के साथ जंगल के सबसे खतरनाक प्राणी भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। केवल वे ही लोग इस परीक्षा को पार करते हैं जिनका दिल स्वार्थ और छल से मुक्त होता है। इस प्रकार आदित्य ने अपनी दूसरी परीक्षा पूरी की और वास्की की अगली परीक्षा के लिए तैयार हुआ। तीसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। दूसरी परीक्षा सफलता पूर्वक पूरी करने के बाद आदित्य का आत्मविश्वास और बढ़ गया, लेकिन वह जानता कि उसकी अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। वास्की ने उसे बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, तुमने अब तक अपनी सच्चाई, साहस और समर्पण को सिद्ध किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी निस्वार्थता और बलिदान का प्रमाण देना होगा। ये तीसरी परीक्षा तय करेगी कि तुम वास्तव में उस मणि के लायक हो या बलिदान की परीक्षा का आदेश। वास्की आदित्य को नागलोक के गहरे और भयावह स्थान पर ले गया। उस स्थान के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल रखा था जिसमें चमचमाती मणि स्थापित थी। ये वही मणि थी जिसे पाने के लिए आदित्य अपने गांव से चला था, लेकिन मणि एक जादुई डाल से गिरी थी। वास्की ने कहा, इस मणि को निकालने के लिए तुम्हें अपना जीवन बलिदान करना होगा। अगर तुम्हारे उद्देश्य सच्चे हैं तो तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे गांव को वह शक्ति और सुख प्राप्त होगा जिसकी उसे आवश्यकता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर स्वार्थ या छल होगा तो मणि के स्पर्श से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब चुनाव तुम्हारा है। आदित्य का निर्णय। आदित्य यह सुनकर कुछ देर चुप खड़ा रहा। वह अपने जीवन की कीमत जानता था, लेकिन गांव के लोगों की परेशानियों और उनकी उम्मीदों को याद कर उसने तय कर लिया कि वह यह बलिदान करेगा। आदित्य ने वास्की की ओर देखा और कहा, मेरी जान की कीमत मेरे गांव की भलाई के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मेरी मृत्यु से मेरे गांव को जीवन मिल सकता है तो मैं ये बलिदान खुशी खुशी दूंगा। बलिदान की प्रक्रिया। आदित्य ने मणि की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने मणि के पास पहुंचकर उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। अचानक अद्भुत जादुई ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वास्की ने देखा कि मणि का जादुई डाल टूटने लगा। आदित्य की सच्चाई और निस्वार्थता ने उसे स्वीकार कर लिया था। रोशनी समाप्त होने के बाद आदित्य ने मणि को सुरक्षित अपने हाथ में पाया और गर्व के साथ कहा, आदित्य, तुमने अपनी सच्चाई, साहस और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस मणि के सच्चे अधिकारी हो। न केवल तुम्हारा गांव इस मणि से समृद्ध होगा, बल्कि तुम्हारा नाम हमेशा निस्वार्थता और परोपकार के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। इस बलिदान का परिणाम केवल तुम्हारे गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे देवता भी सम्मानित करेंगे। वास्की ने मणि के साथ आदित्य को अपना आशीर्वाद दिया। उसने ये भी कहा, आदित्य के साहसिक कदम ने नागलोक और मानव जाति के बीच एक नई मित्रता की शुरुआत की है। गांव पहुंचा। जैसे ही उसने मणि को गांव के मंदिर में स्थापित किया, गांव में अद्भुत बदलाव होने लगे। सूख चुकी नदियां पानी से भर गई, खेत हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे पर फिर से खुशियों की झलक लौट आई। गांव के लोगों ने आदित्य की बहादुरी और बलिदान को सराहा। उन्होंने वास्की को भी याद किया, जिसने यह साबित किया कि सच्चाई और निस्वार्थता हमेशा विजयी होती है। लेकिन उसने एक नई वाचा निभाई कि जो भी मनुष्य सच्चे उद्देश्य और निस्वार्थ भाव से आएगा, उसे वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आदित्य का नाम पीढ़ियों तक गूंजता रहा और उसकी कहानी यह सिखाती रही कि स्वार्थ से मुक्त बलिदान और सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होती है।